Assalamualaikum everyone. Welcome to English Wonderland. Today we are here with a new book, New Oxford Modern English, Book 6. We are going to go through the explanation of this poem. The poem by Amy Lowell. On page number 34. Here we go. Here is the poem. Its name is The Poem. Although it's a poem and its name is The Poem. Let's begin with words to know. Here are 4 words to know. The first one is closet. Closet, which means a large cabinet or area like a cupboard for storage. Now you can see it with a close-up. Yes. Closet means एक large means बड़ा cabinet और area बिल्कुल cupboard की तरह जो कि storage के लिए use किया जाता है. The second one is hither and thither. Hither and thither. Hither and thither means here and there. यहाँ और वहाँ. The third one is shrivel. Shrivel means shrink and wither, सुकड़ा हुआ. Thrust means push, drive or force, means धक्का. Let's begin with its explanation with the first stanza. It is only a little twig. It is only a little twig. ये एक छोटी सी टहनी है. With a green bud at the end. Green bud, हरे कलर की कोपल के साथ. कोपल मीन्स जो छोटी सी एक कोपल फूटती है ग्रीन कलर की किसी भी टहनी में, जिससे फिर मज़ीद जो है वो आगे फ्लावर्स निकलते हैं, उसमें फिर लीव्स आते हैं, उसे कोपल कहा जाता है. बड मीन्स कोपल, ट्विग मीन्स टहनी. बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन अगर आप इसे प्लांट करते हैं, एंड वाटर इट, और इसे पानी भी देते हैं, एंड सेट इट, और इसे वहाँ रखते हैं, वेयर द सन विल बी अबव इट, जहाँ सूरज इसके ऊपर होगा या ऊपर हो या सूरज की रोशनी इस पर पड़ती हो. इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश, ये बड़ा हो जाएगा बिल्कुल टॉल बुश की तरह, झाड़ियों की तरह, लाइक बड़ा सा एक पौधा बन जाएगा. विद मैनी फ्लावर्स एंड लीव्स, विद थ्रस्ट, हिथर एंड थिथर, जो यहाँ से वहाँ हवा की फोर्स के साथ, लाइक तेज़ी के साथ यहाँ से वहाँ झूल रहे होंगे. स्पार्कलिंग, और शाइन भी कर रहे होंगे. फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, इसकी जड़ों से फ्रेशनेस लाइक ताजगी निकलती होगी और निकलेगी. एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स, और इसके नीचे घास के ब्लेड्स विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्फ, मुड़ जाएंगे और ख़ुद को रिकवर करेंगे. रिकवर मीन्स ख़ुद को तरतीब देना या ख़ुद को ठीक करना. एंड क्लैश वन अपॉन अनदर इन द ब्लोइंग विंड, एक दूसरे से टकराएंगे हवा में, चलती हुई लहराती हुई हवा में. आई होप यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट स्टैंजा. इस पूरे स्टैंजा में इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है, इस पूरे स्टैंजा में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वो बेसिकली एक छोटी सी टहनी से रिलेटेड है. लाइक अगर एक छोटी सी टहनी को आप लेकर, जिसमें छोटी सी कोपल भी हो, उसे अगर आप प्लांट कर देते हैं, उसे पानी देते हैं और उसे वहाँ रखते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी उसे रोज़ाना मिल रही हो, तो वो एक बड़ी सी बुश में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और इसमें बहुत से फ्लावर्स आ जाएंगे विद ग्रीन लीव्स, और हरे पत्तों की साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और लीव्स जो हवा में यहाँ से वहाँ झूल रहे होंगे. नाउ इन द सेकेंड स्टेंजा लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. बट, लेकिन, इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप उसी टहनी को लें
and throw it into a closet. और उसे कहाँ थ्रो कर दें, कहाँ फेंक दें? into a closet. closet means अभी हमने पढ़ा था एक ऐसा लार्ज बड़ा कैबिनेट जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स बंद जगह. अगर आप उसी ट्विग को लेकर, उसी टहनी को लेकर फेंक देंगे एक क्लोजेट में विद माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स. माउस ट्रैप्स मीन्स चूहा पकड़ने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे माउस ट्रैप्स कहा जाता है. एंड ब्लंटेड टूल्स लाइक ऐसे टूल्स या ऐसे आलात जो कि नॉर्मली यूज़ में नहीं आ रहे होते, तो हम उन्हें किसी पुराने कैबिनेट में रख देते हैं कि ये तो अब हमारे किसी काम के ही नहीं. उन्हें ब्लंटेड टूल्स कहा गया है यहाँ. इट विल श्रिवल एंड वेस्ट. तो वो क्या हो जाएगी? श्रिवल हो जाएगी. श्रिवल मीन्स श्रिंक एंड विथर, सूख जाएगी, सुकड़ जाएगी. एंड सम डे, और एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप उस कैबिनेट का दरवाज़ा खोल कर देखेंगे, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन. Oh, so sad is that. You will think it an old twisted nail. आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई पुरानी कील पड़ी हुई है, but it was actually a twig with a bud. But what you did with that? आपने क्या किया उसके साथ? आपने उसे क्लोजेट में डाल दिया. तो जब आप कुछ दिन के बाद क्लोजेट को खोल कर देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि यहाँ एक ट्विस्टेड नेल पड़ी हुई है, लाइक एक टुड़ी मुड़ी हुई या मुड़ी हुई कील पड़ी हुई है. एंड स्वीप इट इनटू द डस्टबिन, और फिर आप उसको झाड़ देंगे डस्टबिन में विद अदर रबिश, बाकी तमाम कचरे के साथ. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड विद दिस फॉर्म? It means if we care about something, it grows. And if we do not care about something, it shrivels. I hope you understood this explanation. Remember me in your prayers. Thank you so much, everyone. I hope you must share my channel with your friends. And don't forget to like and share this. Thank you so much. Allah Hafiz.